ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 21वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 22वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। इक्कीसवें अधिकरण में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इन दोनों मंत्रस्थ विद्याएं भिन्न भिन्न नहीं अपितु एक है, यह सिद्धांत बताया गया। अब अंतराधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। फिर भाष्यानुसार इस अंतराधिकरण के विशेष स्वरूप को देखा जाएगा। तो दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण करें। विद्या भेदोथ विद्यैक्यम स्यादुशस्त कवलयोः समानस्य दुरान्नानात् विद्याभेदः प्रतीयते। सर्वान्तरत्वमुभयो रस्ति विद्यैकता ततः शंका विशेषनुत्येद्वी पाठस्तत्त्वमसीतिवत्। बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का नाम है उशस्त ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण का नाम है कहोल ब्राह्मण। तो ये जो बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में एक प्रकार से आता है, याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक जी की सभा में अन्य विद्वानों का शास्त्रार्थ, और याज्ञवल्क्य जी को उस सभा में उपस्थित जो विद्वान हैं प्रश्न करते जाते हैं, याज्ञवल्क्य जी उनके प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं। तो चौथे ब्राह्मण में उशस्त नाम के आचार्य ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया सर्वांतर वस्तु विषयक। उसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने दे दिया उशस्त के प्रश्न का। उशस्त ब्राह्मण की समाप्ति हो गई। फिर आचार्य उशस्त के प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी के द्वारा प्राप्त करके उशस्त का समाधान हो गया, वे बैठ गए। पंचम ब्राह्मण के प्रारंभ में कहोल नाम के आचार्य उसी सभा में जो उशस्त चाक्रायन के प्रश्न को भी सुने हैं और उनके प्रश्न का जो उत्तर दिया याज्ञवल्क्य जी ने वह भी सुना है कहोल ने। और आचार्य कहोल फिर प्रश्न लेकर के उपस्थित होते हैं और प्रश्न करते हैं वही जो आचार्य उशस्त ने किया था। याज्ञवल्क्य जी से सर्वांतरत्व वस्तु विषयक ही प्रश्न जो उशस्त ने किया था
पुनः कहोल ने किया। और आचार्य कहोल के प्रश्न का उत्तर भी याज्ञवल्क्य जी ने सर्वांतर वस्तु में दे दिया। सर्वांतरत्व वस्तु बता करके आत्मा को ही, आत्मा ही सर्वांतर है इस रूप में। तो यहां बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के ही लगातार दो ब्राह्मण में, उशस्त ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण में समान प्रश्न और उत्तर ये जो है, इसको लेकर के संशय हो जाता है कि उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में विद्या अलग अलग है या एक है, ये संशय होता है। ये विषय तथा संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है भारती तीर्थ जी ने। विद्या भेदो अथ विद्या ऐक्यम स्यात् उशस्त कहोलयो। उशस्त कहोल यानी उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण जो इस अधिकरण का विषय है। उशस्त कहोलयो हो इन शब्दों से बताया गया इस अधिकरण का विषय। तो इन दोनों ब्राह्मणों में विद्या भिन्न है या अथ शब्द का अर्थ है अथवा विद्या एक है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि विद्या भेद प्रतीयते। उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में एक विद्या नहीं अपितु भिन्न भिन्न विद्या प्रतीत होती है, अलग अलग विद्या है। विद्या भेद प्रतीयते, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। इसका साधक हेतु है समानस्य द्विरामनानात्। तो समान अर्थक दो प्रश्न तथा उत्तर होने से, यानी अभ्यास होने से, ये अभ्यास व्यर्थ होकर के पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये बताता है कि विद्या अलग अलग है। जैसे दर्श पूर्णिमास के अंगभूत प्रयाज आदि का विधान करने के लिए यजति यजति ऐसे शब्द भेद होता है, बार बार यज धातु का प्रयोग किया जाता है। वह यज धातु का जो अनेक बार प्रयोग है वह ज्ञापन करता है कि वो 5 प्रयास है, एक ही नहीं, 5 अंगभूत प्रयास है। ये निश्चित हुआ कर्म भेद, ये अभ्यास होने से, शब्द का बार बार प्रयोग होने से, यज धातु का बार बार प्रयोग होने से 5 प्रयास हैं, ये निश्चित हुआ। ऐसे ही यहाँ पर उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में समान अर्थक प्रश्न और उत्तर से ये ज्ञापन होता है कि विद्या दोनों ब्राह्मणों में भिन्न भिन्न है। ये पूर्व पक्षी ने कहा। समानस्य द्विरामनानात् विद्याभेद प्रतीयते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत।
कहते हैं विद्या एकत्वम विद्येकता अस्ति उभयो रस्ति विद्या एकता। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। अस्ति एक यानी विद्या एकता, एकता का अर्थ है अभेद, एकत्व, ऐक्य, विद्या ऐक्य, ये सिद्धांत है। दोनों ब्राह्मणों में विद्या अलग अलग नहीं अपितु एक है। क्यों? तो कहते हैं ततः, ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्, ततः उभयो विद्या एकता, उस कारण से दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक है। तो उस कारण से यानी किस कारण से? तो कारण बताया जा रहा है उभयोः सर्वांतरत्वम्। उभयों से लेना दोनों ब्राह्मणों को, उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में एक ही सर्वांतर वस्तु का निरूपण हो रहा है। का अर्थ हुआ दोनों ब्राह्मणों का वेद्य तत्व एक है, वेद्य वस्तु एक है। और वेद्य एक हो तो विद्या एक ही मानी जाती है, भिन्न नहीं मानी जाती। तो उभयोः सर्वांतरत्वम प्रतिपाद्यते, ऐसे लगाना। दोनों ब्राह्मणों में प्रश्नोत्तर द्वारा एक ही सर्वांतर वस्तु का ज्ञापन हो रहा है। तो दोनों ब्राह्मणों में वेद्य एक है, ततः का अर्थ है एक वेद्य एक होने से विद्या एकता, विद्या अभिन्न हो जाएगी, एक हो जाएगी। कहा फिर एक ही वस्तु का लगातार दो ब्राह्मणों में निरूपण करने की क्या आवश्यकता थी एक ही ग्रंथ में? जब उशस्त ब्राह्मण से सर्वांतर वस्तु का निरूपण हो गया तो पुनः उसी सर्वांतर वस्तु का निरूपण करने के लिए कहोल ब्राह्मण का प्रारंभ करने की क्या जरूरत है? इस प्रकार की जो शंका होती है उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं द्विपाठः शंका विशेष नुत्यै। नुति शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति, निराकरण। तो शंका विशेष का निराकरण करने के लिए शंका विशेष नुत्य शब्द का अर्थ होगा। शंका विशेष की निवृत्ति के लिए द्विपाठ, द्विपाठ यानी दो ब्राह्मण हैं, अभ्यास है, दो बार पढ़ा गया। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताते हैं तत्वमसि, तत्वमसि तीवत। तो जैसे साम वेद के छांदोग्य शाखा में तत्वमसि तत्वमसि ऐसा 9 बार पाठ हुआ, एक ही अर्थक वाक्य का 9 बार पाठ है। ये 9 बार पाठ व्यर्थ नहीं है। 9 बार पाठ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि 9 अर्थ का प्रतिपादन है, वहां 9 विद्याएं हैं। एक ही सद्विद्या है और उसी एक सद्विद्या को बताने के लिए 9 बार तत्वमसि तत्वमसि ऐसा उपदेश हुआ, तो भी विद्या भेद नहीं है जैसे। इसलिए समानार्थक वाक्यों का अभ्यास आवृत्ति ये विद्या भेद बताएगी, ये नहीं कहा जा सकता। तो वहां 9 बार पाठ की सार्थकता कैसे है? फिर तो सार्थकता है कि श्वेत केतु के मन में सत वस्तु के विषय में ही अलग अलग प्रश्न उपस्थित होते रहे।
उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, यानी जो श्वेत केतु के मन में प्रथम बार सुन करके शंका हुई, उसका निराकरण उदाहरण द्वारा भूय मां भगवो विज्ञापयतु, ऐसे बार बार श्वेत केतु अपने पिता तथा आचार्य उद्दालक जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में ये शंका है इस वस्तु के विषय में, आप उदाहरण द्वारा इस शंका का पुनः निराकरण करिए, उसी वस्तु को मुझे पुनः बताइए। ऐसे जैसे श्वेत केतु को का प्रश्न विशेष का निराकरण करना ये आवृत्ति का फल है, ऐसे ही प्रकृति में उशस्त आचार्य के द्वारा किए गए सर्वांतर वस्तु विषयक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि जो सर्वांतर वस्तु है आत्मा, वह कार्यकरण संघात से भिन्न है, और जो कार्यकरण संघात से भिन्न आत्मवस्तु है सर्वांतर, वह अष्टायादि से अतीत है। अष्टायादि जो संसार धर्म है, भूख प्यासादि, उन भूख प्यासादि संसार धर्म से वर्जित आत्मा है। ये बताया गया कहोल के प्रश्न का उत्तर देते हुए। नहीं, कहोल के द्वितीय ब्राह्मण में, प्रथम ब्राह्मण में कार्यकरण संघात से अतिरिक्त सर्वांतर वस्तु है, ये बताया कार्यकरण संघात का भेद सर्वांतर वस्तु में, और जो कार्यकरण संघात से विलक्षण वस्तु है सर्वांतर, वह अष्टायादि से रहित है। अष्टायादि कार्यकरण संघात के धर्म है, न कि आत्मवस्तु के, ऐसा कहोल ब्राह्मण में बताया गया। हाँ, तो ये वो भी इसी में आ जाते हैं, अष्टायादि कहते हुए आदि शब्द से, आदि शब्द से वो भी आ जाएंगे। ये सब आएगा टीका में, भाष्य में स्वयं यहाँ बताया जाएगा। तो ये कहा गया कि शंका विशेष नुत्ययी, तो जो उशस्त ब्राह्मण में सर्वांतर वस्तु का श्रवण करके एक विशेष शंका हुई कहोल के मन में कि अष्टायादि आत्मधर्म है या अनात्म धर्म है, तो अष्टायादि उस सर्वांतर आत्मा के धर्म नहीं अपितु अनात्मा प्राणादि के ही धर्म है, ये बता करके एक प्रकार से उसका निराकरण हुआ। येष्णात्रय भी अनात्मा जो अंतःकरण है तद उसी का धर्म है। तो इस प्रकार ये अभ्यास का प्रयोजन शंका विशेष का निराकरण होने के कारण अभ्यास व्यर्थ नहीं है, और वहां यज धातु का आवर्तन ये व्यर्थ होकर के उदाहरण में पूर्व पक्षी का उदाहरण तो था कर्म का, तो जैसे यज धातु का आवर्तन यानी अभ्यास व्यर्थ होकर के प्रयास आदि में अनेकत्व बताता है। हाँ, ऐसे ज्ञान कांड में ये सर्वांतर वस्तु विषयक दो प्रश्न व्यर्थ नहीं है, अपितु प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद जो एक विशेष शंका हुई, उस शंका का निराकरण द्वितीय प्रश्नोत्तर का प्रयोजन हो जाएगा अभ्यास का, इसलिए वो व्यर्थ नहीं है।
ये इसलिए ये निश्चित होगा कि दोनों ब्राह्मणों में वेद्य वस्तु एक है, और वेद्य वस्तु एक होने से विद्या एक है, और अभ्यास शंका विशेष का निराकरण करने के लिए है तत्त्वमसि के तरह। ये द्वितीय श्लोक का विचार हुआ। इस प्रकार संक्षेप में इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ निकला वह इस अधिकरण का स्वरूप है। उशस्त ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण इस अधिकरण के विषय, और संशय है दोनों ब्राह्मणों में विद्या अलग अलग है कि एक है। पूर्व पक्ष है दोनों ब्राह्मण में विद्या अलग अलग है अभ्यास होने से। सिद्धांत है दोनों ब्राह्मण में वेद्य वस्तु एक होने से विद्या एक है, और अभ्यास का प्रयोजन शंका विशेष का निराकरण है। यही इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप रहेगा। इसी का अब विस्तार से भगवान भाष्यकार स्वरूप बताने जा रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः इत्येवं द्विहि उशस्त कहोल प्रश्नयोर नैरंतर्येण वाजस्नेनः समामनन्ति। तो ये कहते हैं कि यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षस्व। ये प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी के प्रति उशस्त का भी और कहोल का भी। तो इस प्रश्न का कहते हैं उशस्त तथा कहोल ब्राह्मण में नैरंतर्यन यानी व्यवधान रहित दोनों ब्राह्मण हैं। तीसरे अध्याय का एक चौथा ब्राह्मण, दूसरा पांचवा ब्राह्मण लगातार हो गए। वासने ही शाखा वाले पाठ करता है। इसके विषय में संशय होता है। ये तो विषय बताया। अब कहते हैं तत्र संशय। उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण ये हुआ विषय, और उसके अर्थ के विषय में संशय है कि तत्र संशय विद्या एकत्वं वा स्यात् विद्या नानात्वं वा इति। तो दोनों ब्राह्मण में विद्या भेद है या विद्या एक है इत्याकारक संशय है। तो संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं कि विद्या नानात्वम इति तावत् प्राप्तम। तो दोनों ब्राह्मणों में विद्या अलग अलग है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं अभ्यास सामर्थ्यात्। ये दोनों ब्राह्मणों में समान अर्थक ही प्रश्न और उत्तर है। ये अभ्यास जो है ज्ञापन करता है एक ही अर्थ विषयक वाक्यों का पाठ की आवृत्ति ज्ञापन करती है। ये अर्थ भेद है करके अलग अलग अर्थ माना जाएगा। जैसे यस धातु का एक ही अर्थ होता है और उसकी आवृत्ति हुई तो कर्म भेद हुआ। टीकाकार थोड़ा यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इस श्रुतिस्थ अपरोक्षात ये अपरोक्षात का विशेषण है साक्षात। तो साक्षात अपरोक्ष और अपरोक्ष में अंतर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, टीका को देखिए कि घटादिकम चिद विषयत्वेन अपरोक्षम ब्रह्म तु साक्षात अविषयत्वेन अपरोक्षम इति।
कहते घटादि को कहा जाता है अपरोक्ष। जब चेतन का विषय बन जाते हैं, दृष्टा को इंद्रियादि से प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो माना जाता है कि अपरोक्ष हो गए। घटादि का जो सामने वस्तु है उसे कहा जा रहा है कि अपरोक्ष है। तो घटादिकम यानी घटादि वस्तु जो चक्षुरादि इंद्रिय के संसर्ग में है, तो उन्हें चेतन का विषय होने से माना जाता है अपरोक्ष हो गई। अपरोक्ष। और ब्रह्म जो है, यहाँ ब्रह्म को भी अप्रोक्ष कहा जा रहा है, लेकिन ब्रह्म को जब अप्रोक्ष कहते हैं तो कहते हैं कि वो केवल अप्रोक्ष नहीं, साक्षात अप्रोक्ष है। ब्रह्म है साक्षात अप्रोक्ष। तो साक्षात अप्रोक्ष का अर्थ करते हैं ब्रह्म तु साक्षात यानी अविषयत्वेन अप्रोक्षम। घटादि अनात्म वस्तुएं विषयत्वेन रूपेण अप्रोक्ष होगी और ब्रह्म अविषय के रूप में, अहम अर्थ के रूप में अप्रोक्ष होगा। हाँ, इसलिए उसे कहते हैं साक्षात अपरोक्ष। यहाँ साक्षात और अपरोक्षात, अपरोक्षात में पंचमी दिख रही है, वो प्रथमार्थ में है। ये कहते हैं कि प्रथमा अर्थे पंचमी, प्रथमा विभक्ति के अर्थ में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग श्रुति में हुआ है। अत्र श्रुतौ, और ये जो यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये श्रुति है, इसमें अपरोक्षत्व धर्म है आत्मा का और सर्वांतरत्व धर्म है ब्रह्म का। तो यहाँ अपरोक्षत्व जो आत्मधर्म है उसे ब्रह्म में बताया जा रहा है और ब्रह्म का सर्वांतरत्व धर्म आत्मा में बताया जा रहा है। और ये बता करके एक प्रकार से ज्ञापन किया जा रहा है ब्रह्मात्म एकत्व का। ये आगे कहते हैं टीकाकार कि अत्र श्रुतौ आत्मधर्मो अपरोक्षत्वम ब्रह्मणि उक्तम, ब्रह्मधर्मः सर्वांतरत्वम आत्मनि उक्तम। तो अपरोक्षत्व धर्म जो है आत्मा का, वो ब्रह्म में बताया जा रहा है और ब्रह्म का सर्वांतरत्व धर्म आत्मा में बताया जा रहा है। और ऐसा होने से क्या निकलता है? कहते तेन, यानी ब्रह्म का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म ब्रह्म में बताने से, तयोहो ऐक्यम दृढ़ीकृतम मंतव्यम, ब्रह्मात्म एकत्व को दृढ़ किया गया, ऐसा समझना चाहिए। तन्मे व्याचक्षस्व इति उशस्त प्रश्ने याज्ञवल्क्येन प्राणादि प्रेरको दृष्टियादि साक्षी प्रतिपादितः। तो ये जो उशस्त ब्राह्मण में आचार्य उशस्त के तन्मे व्याचक्षस्व इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने सर्वांतर वस्तु को प्राणादि के प्रेरक, दृष्टियादि के साक्षी के रूप में बताया। और तथैव यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षस्व इति कहोल प्रश्ने अष्टायादि अतीतः प्रतिपादितः। कहोल ब्राह्मण में कहोल ने ये प्रश्न किया कि यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतर तन्मे व्याचक्षस्व,
ये कहोल का प्रश्न है याज्ञवल्क्य जी के प्रति। और कहोल ब्राह्मण में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य जी ने उसी आत्मा को अष्टाय आदि से रहित बताया। दृष्टि का साक्षी उसमें बताया कार्यकरण संघात से अलग। दृष्टि का साक्षी वो बताया उशस्त ब्राह्मण में। प्राणादि का प्रेरक प्राणादि से अलग है, दृष्टि आदि का साक्षी है, ये उशस्त ब्राह्मण में बताया। और कहोल ब्राह्मण में बताया अष्टाय आदि से अतीत है प्रतिपादित। तत्र ब्राह्मणद्वयेपि प्रश्नात् अभ्यासात् सर्वांतरत्व प्रत्यभिज्ञानाच्च संशये। तो ये जो दो ब्राह्मण हैं, इन दोनों ब्राह्मणों के विषय में संशय का हेतु बताया गया कि तत्र ब्राह्मणद्वयेपि उशस्त ब्राह्मण तथा कौल ब्राह्मण में प्रश्नात् अभ्यासात् सर्वांतरत्व प्रतिभिज्ञानाच्च समान अर्थक प्रश्न और अभ्यास तथा ये सर्वांतरत्व का जो प्रत्यभिज्ञान ये ज्ञापन कर रहा है हेतु का, ये हेतु है संशय में। और संशय में हेतु होने से मंत्रयोर तो ये पूर्व वाक्य अधिकरण और इस अधिकरण में थोड़ा अंतर बताया जा रहा है। पूर्व अधिकरण में तो अलग अलग शाखा के मंत्र बताए गए थे, उन मंत्रों में विद्या अलग अलग होगी या एक होगी यह संशय हुआ था। यहाँ एक ही शाखा के लगातार दो ब्राह्मण में समानार्थक वाक्यों का अभ्यास, ये हेतु है पूर्व पक्ष में। ये कह रहे हैं कि मंत्र और वेद्य ऐक्यात अस्तु विद्या ऐक्यम, पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। यहाँ का जो पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है ना, वो पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रत्युदाहरण संगति से प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं जो पूर्वाधिकरण है उसमें मंत्रों में वेद्य वस्तु एक होने से भले ही विद्या एक हो जाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इन अलग अलग शाखास्थ दोनों मंत्रों में जीव द्वितीय ईश्वर रूपी वस्तु एक होने से वेद्य वस्तु विद्या एक भले ही हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो पूर्व पक्षी कहते हैं पूर्वाधिकरण में तो ठीक है, वेद्य एक होने से विद्या एक है। यह तो यानी अस्मिन अधिकरणे तो, ये जो दो ब्राह्मण हैं इस अधिकरण के विषय, इन दोनों ब्राह्मणों में तो कहते यह तो ब्राह्मणयोर वेद्य ऐक्येपि, इन दोनों ब्राह्मणों में वेद्य वस्तु एक होने पर भी अभ्यासात विद्या भेद, अभ्यास होने के कारण यहाँ विद्या का भेद माना जाए। भले ही एक अर्थक दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों में वेद्य वस्तु एक है, तो भी विद्या का भेद है, नहीं तो अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी का मानना है। उदाहरण के लिए कहते हैं यजति अभ्यासात प्रयाज भेदवत, तो जैसे यज धातु का प्रयोग होने से, बार बार अभ्यास होने से प्रयाज जो अंग याग है दर्श पूर्णमास के, उनमें भेद होता है। 5 प्रयास माने जाते हैं 5 बार आवृत्ति होने से। इति प्रत्युदाहरणेन पूर्व पक्ष, ये प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। तो पूर्व पक्ष का
पहले यहाँ पर विचार किया जाए, फिर पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में फल भेद जो टीका में बताया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व पक्ष हुआ कि विद्या नानात्वम इति तावत प्राप्तम, भाष्य में क्यों तो कहते अभ्यास सामर्थ्यात, नहीं तो अभ्यास जो है व्यर्थ हो जाएगा। अभ्यास व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि ये विद्याएं अलग अलग हैं। अभ्यास सामर्थ्यात इस हेतु का ही स्पष्टीकरण है। अन्यथा ही अन्यून अनतिरिक्तार्थे द्विरामनानम अनर्थकम एव स्यात्। तो अन्यून अनतिरिक्त अर्थ यानी उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में बिल्कुल एक ही सर्वांतर वस्तु का निरूपण हो रहा है। उसमें उशस्त ब्राह्मण में कहे गए वस्तु से न तो कुछ कम न तो कुछ अधिक अर्थ का प्रतिपादन कहोल ब्राह्मण में हो रहा है। तो फिर कहोल ब्राह्मण का पूरे के पूरे ब्राह्मण यानी एक प्रकरण का ही पुनरावर्तन ये अनर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कब? विद्याभेद नहीं मानेंगे तो ये अन्यथा का अर्थ हुआ। तस्मात् यथा अभ्यासात कर्म भेद एवं अभ्यासात विद्या भेद, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो जैसे यजति धातु का बार बार प्रयोग होने से 5 प्रयास माने गए, ऐसे ही यहाँ पर भी समानार्थक ब्राह्मणों का आवर्तन होने से दोनों ब्राह्मणों में विद्या अलग अलग मानी जाए। एवं अभ्यासात विद्या भेद इत्येवं प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहते हैं प्रत्याह, इसका निराकरण करते हैं। तो सूत्र का पहले उच्चारण कर लें, अर्थ देख लें, फिर सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य से जो सिद्धांत बताया जा रहा है उसकी चर्चा करेंगे। अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मनः, अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मनः अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मनः, ऐसे 3 पद हैं इसमें। तो अंतरा के पास में आमनान अविशेषात इतने का अध्यार करना का मतलब अभ्यास होने पर भी, ये अंतरा शब्द का तो अर्थ है कि एक बार पाठ न होने पर भी, अनेक बार पाठ होने पर भी। आमनान अविशेष शब्द का तो अर्थ होता है समान आमनान होने से, समानार्थक यानी एक अर्थक आमनान होने पर भी। आमनान कहते हैं पाठ को, यानी ब्राह्मण को, पूरे ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण होने पर भी, अभ्यास होने पर भी क्या हो जाएगा कि स्वात्मनः विद्या एकत्वम, विद्या एकत्वम का भी अध्यार करना। तो स्वात्मनः का अर्थ है स्वरूप विषयक विद्या। स्वात्मा शब्द का अर्थ है स्वस्वरूप, तो स्वस्वरूप विषयक यानी आत्म विषयक विद्या दोनों ब्राह्मणों में भिन्न भिन्न नहीं अपितु एक ही है, विद्या एक है। स्वात्मनः विद्या ऐक्यम, क्यों? तो अंतरा क्या नाम वो आमनान अभ्यास होने पर भी विद्या एक है। इसका उदाहरण बताने के लिए कहा भूत ग्रामवत,
कहते हैं कि दो वस्तु यदि होगी अलग अलग तो दो वस्तु में एक जैसा अंतरत्व सिद्ध नहीं हो सकता। दो वस्तुएं सर्वांतर सिद्ध नहीं होगी। सर्वांतर यदि दो वस्तु होगी तो निश्चित ही एक को उससे भी आभ्यंतर, दूसरी को उससे बाह्य मानना पड़ेगा। जैसे भूतग्राम, भूत कहते हैं पंचभूतों को, तो पंचभूतों में पृथ्वी से आभ्यंतर माना जाता है जल को, जल से भी आभ्यंतर माना जाता है तेज को, तेज से भी आभ्यंतर माना जाता है वायु को, वायु से भी आभ्यंतर माना जाता है आकाश को। तो इसमें जैसे पृथ्वी की अपेक्षा आभ्यंतर 4 है, लेकिन आकाश की अपेक्षा यदि देखा जाए तो चारों के चारों बाह्य ही हैं। आकाश ही एक सर्वांतर है। ऐसे ही यदि अनेक वस्तु होंगी और अनेक वस्तुओं में अंतरत्व का निर्धारण करना होगा तो एक ही सर्वांतर होगी और बाकी जो है सापेक्ष अंतरत्व उनमें भले ही हो। जैसे वायु अंतर है लेकिन बाकी 3 की अपेक्षा, आकाश की अपेक्षा तो उसमें बाह्यत्व ही है। तेज भी आभ्यंतर है, भले ही जल और पृथ्वी की अपेक्षा आभ्यंतर हो, लेकिन आकाश और वायु की दृष्टि से वो बाह्य ही है। इसे अपेक्षाभ्यंतरत्व कहा जाता है। ऐसे यदि उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपाद्य वस्तु अलग अलग होगी तो उसमें निरपेक्ष अंतरत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। एक को माना जाएगा मुख्य आभ्यंतर और दूसरे को माना जाएगा सापेक्ष आभ्यंतर, हाँ, बाह्य मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो दोनों ब्राह्मणों में पृष्ठ आत्मवस्तु है वह एक है और वही निरपेक्ष सर्वांतर है। निरपेक्ष सर्व, और जब वेद्य एक होगा दोनों ब्राह्मणों में तो विद्या भी एक माननी पड़ेगी और अभ्यास का सार्थक्य वो अन्यथा हो जाता है। उसे द्वितीय सूत्र में बताएंगे भगवान वेदव्यास जी। इस अधिकरण में 2 सूत्र है ना। अभ्यास का सार्थक्य है वो विशेष शंका का निराकरण करने के लिए, अन्यथा भेद अनुपत्ति इति चेत नोपदेशांतर्वत ये बताया जाएगा। लेकिन अभ्यास ये विद्या भेद का प्रयोजक यहां पर नहीं होगा, भले ही अभ्यास कर्म भेद का प्रयोजक होगा कर्मकांड में। इसलिए पूर्व पक्षी का उदाहरण और यानी दृष्टांत और दार्ष्टान्त ये विषम है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है, समानता नहीं है, ये कहा जाएगा। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। इत्येवं प्राप्ते प्रत्याह अंतरा यानी आम्नान अविशेषात स्वात्मनो विद्या एकत्वम। तो आत्म विषयक विद्या एक है दोनों ब्राह्मण में, ये सिद्धांत है। क्यों? तो इसमें हेतु है अंतरा आम्नान अविशेषात।
का मतलब वेद्य वस्तु एक होने से। ये सूत्रस्थ अंतरा शब्द का ही अर्थ कर रहे हैं, आमनान अविशेषात। इस अभिप्राय से ये अंतरा आमनान अविशेषात का स्पष्टीकरण है आगे वाले पंक्ति में। कहते सर्वांतरो ही स्वात्मा उभयत्रापि अविशिष्ट पृच्छते च प्रत्युच्यते च। कहते हैं एक ही आत्मवस्तु का उभयत्र यानी दोनों ब्राह्मणों में समान रूप से प्रश्न है और उत्तर है। अविशिष्ट का अर्थ है वो सर्वांतर रूप एक ही आत्मवस्तु, कोई भिन्न भिन्न आत्मवस्तु का प्रश्न नहीं है और न उत्तर है। नहीं दो आत्मानो एकस्मिन देहे सर्वांतरो संभवतः। एक शरीर में दो आत्मा को सर्वांतर नहीं कहा जा सकता। तदा यानी यदि एक शरीर में दो आत्मा मान लेंगे तो एकस्य आंजसम सर्वांतरत्वम अवकल्पेत एकस्य तु भूतग्रामवत नैव सर्वांतरत्वम स्यात्। तो यदि दो आत्मा मानते हैं तब निश्चित ही एक ही सर्वांतर होगा और दूसरा बाह्य होगा, उसमें अपेक्षित अंतरत्व मानना पड़ेगा। कैसे? तो कहते भूतग्रामवत नैव सर्वांतरत्वम स्यात्। भूतग्रामवत इस उदाहरण का ही स्पष्टीकरण है। यथाच पंचभूत समूहे देहे पृथिव्या आपो अंतरा अभ्य तेजो अंतरम इति सत्यपि अपेक्षिके अंतरत्वे नैव मुख्यम सर्वांतरत्वम भवति तथा इहापि इत्यर्थ। तो जैसे एक पांच भूतों का समूह रूप जो ये शरीर है, इस शरीर में पृथ्वी की अपेक्षा जल में अंतरत्व होने पर भी और जल से तेज में अंतरत्व होने पर भी ये अपेक्षित अंतरत्व ही रहेगा। तेज में और जल में एक जैसा अंतरत्व नहीं रहेगा। आकाश में जैसा अंतरत्व है ऐसा ही जल में नहीं रहेगा। तो सत्यपि आपेक्षिके अंतरत्वे नैव मुख्यम सर्वांतरत्वम भवति। वो सभी भूतों में सर्वांतरत्व एक जैसा नहीं होता। तथा इहापि ऐसे यहां पर भी यदि एक शरीर में अनेक आत्मा होगी तो एक आत्मा तो मुख्य अंतर होगा और बाकी में अपेक्षित अंतरत्व ही मानना पड़ेगा। भूतग्रामवत ये जो सूत्रस्थ उदाहरण है इसका एक प्रकार से व्याख्यान भाष्य में हुआ। प्रकारांतर से व्याख्यान करने के लिए अथवा इत्यादि भाष्य वाक्य हैं और इसमें बताया जा रहा है कि अथवा भूतग्रामवत इति श्रुत्यंतरम निदर्शयति। यहाँ भूतग्रामवत इस उदाहरण से भगवान वेदव्यास जी श्रुत्यंतर को दृष्टांत के रूप से बताते हैं। वो श्रुत्यंतर है श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र। ये तो बृहदारण्यक उपनिषद का है न, कहोल ब्राह्मण। तो कहते हैं जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में सभी प्राणियों में एक अंतरात्मा को बताया गया, ये भूतग्रामवत का अर्थ निकलेगा। तो यथा एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, इसमें सर्वभूतांतरात्मा एक देव को बताया जा रहा है।
जैसे अन्य श्रुति समस्त प्राणियों में एक ही अंतरात्मा बता रही है, ऐसे ये दोनों ब्राह्मणों में कहा गया जो सर्वांतर है आत्मा, वह कोई अलग अलग नहीं, एक ही है। तो इति अस्मिन् मंत्रे समस्तेषु भूतग्रामेषु एक एव सर्वांतर आत्मा अम्नायते। श्वेताश्वतर उपनिषद के इस मंत्र में समस्त प्राणियों के अंदर एक आत्मा को बताया गया। एवं अनयोरपि ब्राह्मणयोर इत्यर्थ, ऐसे इन दोनों ब्राह्मणों में भी एक ही सर्वांतर आत्मा को बताया जा रहा है। तस्मात् वेद्य ऐक्यात, तो अभी तक की चर्चा से निकला कि उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में सर्वांतर वस्तु एक है, का मतलब वेद्य एक है। तो वेद्य एक होने से क्या होगा, कहते तस्मात् वेद्य ऐक्यात विद्या एकत्वम इति। एक विद्या होने, एक ही विद्या हो जाएगी वेद्य एक होने से। ये प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया। थोड़ा टीका है, इसको देखिए, फिर आज की चर्चा संपन्न हो जाएगी। इह तु ब्राह्मणयोर वेद्य ऐक्यपि, ये हुआ पूर्व पक्ष तक हुआ गया था। तत्र मिथो धर्म अनुपसंहार फलम, तत्र यानी पूर्व पक्ष के मत में फल होगा यदि दोनों ब्राह्मण में अलग अलग विद्या हो जाएगी, तो जो उशस्त ब्राह्मण में कहा गया है प्राणादि से अतिरिक्त तत्व आत्मा में, सर्वांतर वस्तु में एक गुण बताया गया प्राणादि से अतिरिक्त तत्व, उस गुण का कहोल ब्राह्मण में उपसंहार नहीं होगा, कहोल ब्राह्मणस्थ आत्मा में, सर्वांतर वस्तु में। और कहोल ब्राह्मणस्थ विद्या में कहे गए जो गुण हैं वो कौन से हैं, अष्टायादि अतितत्व। तो अष्टायाद्य अतितत्व रूप गुणों का उपसंहार उशस्त ब्राह्मणस्थ विद्या में नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा, जब विद्या भेद मानते हैं जो। इसलिए कहा कि तत्र यानी पूर्व पक्ष मते मिथो धर्म अनुपसंहार फलम, और सिद्धांते तु उपसंहार, सिद्धांत में विद्या एक होने से प्राणादि अतिरिक्त तत्व का कहोल ब्राह्मण में और कहोल ब्राह्मणस्थ जो अष्टायाद्य अति तत्व आदि धर्म है उनका उशस्त ब्राह्मण में भी उपसंहार होगा। इति विवेक द्वयोः सर्वांतरत्व अनुपपत्त्या तावत ब्राह्मणयोः एक वस्तु परत्वम सिद्धम। ये पूरे भाष्य का तात्पर्य बता रहे हैं कि दो पदार्थों को मुख्य सर्वांतरत्व संभव न होने से उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में मुख्य सर्वांतर वस्तु बताई गई वह एक है, एक वस्तु परक है, यानी वेद्य वस्तु एक है। तथा च वेद्य ऐक्यात निर्गुण विद्या ऐक्ये न विवाद, तो दोनों ब्राह्मणों में वेद्य वस्तु एक होने से विद्या एक है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब पूर्व पक्षी की शंका तथा समाधान द्वितीय सूत्र में होगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे।